morning students. Today I am going to start chapter 1 from the starting from a new book which name is Wow Maths Revised Edition, जो कि पिछले साल भी आपके स्कूल में चलाई गई थी। वाव मैथ्स जो है, अब हम जो है जो भी चैप्टर पढ़ेंगे इसी बुक से पढ़ेंगे। और अगर आप लोग के पास बुक है तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं है तो जो बुक है वो मार्केट में अवेलेबल है, वहाँ से आप ले सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 रेशनल नंबर से। इसके पहले वाला भी जो बहुत सारा वीडियो हमने सेंड किया हुआ था, तो हमने रेशनल नंबर के बारे में थोड़ा बहुत बता दिया था, लेकिन इस बार मैं पूरा डिटेल से बताने जा रहा हूँ कि व्हाट इज रेशनल नंबर एंड हाउ टू रिप्रेजेंट अ रेशनल नंबर एंड हाउ टू राइट इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी। सबसे पहला ये है कि व्हाट इज रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? ठीक है, आपने बहुत सारे नंबर्स पढ़े हैं, नेचुरल नंबर्स, रियल नंबर्स और इंटीजर्स के बारे में आप जानते हैं, लेकिन रेशनल नंबर इन सब से थोड़ा सा अलग होता है। और वो क्या होता है, देखो यहाँ पे डिफिनेशन, सबसे पहले मैं डिफिनेशन लिख रहा हूँ। डिफिनेशन ये कहती है अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q, p by q where q should not be 0 and p and q are integers। ठीक है, डिफिनेशन यही है, अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q where q should not be 0, p and q are integers। कोई भी नंबर जो इस फॉर्म का है जहाँ पे ये नीचे वाला नंबर यानी कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो उस कंडीशन में वो हमारा रेशनल नंबर कहलाएगा। और वो रेशनल यानी कि p by q जो है, तो p हमारा क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, q भी हमारा इंटीजर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ 2 by 3, क्या 2 by 3 इज अ रेशनल नंबर? ठीक है, तो सवाल ये उठता है कि क्या ये रेशनल नंबर है कि नहीं है। ठीक है, चेक करते हैं डिफिनेशन से। डिफिनेशन ये कहती है कोई भी नंबर p by q, यानी कि p by q का मतलब ये हुआ कि p और q वो इंटीजर होना चाहिए और वो जो q है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहली जो कंडीशन है, q शुड नॉट बी 0, यानी कि ये चीज 0 नहीं होनी चाहिए और ये 0 है भी नहीं। ठीक है, 3 है, 3 विच इज नॉट इक्वल टू 0। और कहता है कि इंटीजर होना चाहिए, तो 2 एक इंटीजर है ना। आपको पता है कि इंटीजर्स क्या होता है, इंटीजर्स होता है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इसी तरीके से 0 भी होता है और निगेटिव में भी इंटीजर होता है ना, -2 -3 एंड सो ऑन। तो जिस तरीके से इधर होता है पॉजिटिव इंटीजर्स, इधर होता है नेगेटिव इंटीजर्स, एंड 0 इज नाइदर पॉजिटिव इंटीजर नॉर नेगेटिव इंटीजर, 0 इज नोन एज 0 इंटीजर। ठीक है, तो ये पूरा जो सेटअप होता है, जो पूरा सिस्टम होता है 0 के साथ साथ +-1, यानी कि +1 भी इंटीजर में आता है, -1 भी इंटीजर में आता है। इसी तरीके से +-2, +-3, +-4, यानी इस तरीके से लिखा जाता है। ये सब इंटीजर है। प्लस लिखने का मतलब ये हुआ कि +2 भी इंटीजर है और -2 भी इंटीजर होता है। ठीक है, तो कोई भी नंबर जो इस फॉर्म का है जहाँ पे q 0 नहीं है वो और p और q जो है वो इंटीजर्स में है, तो क्या होता है हमारा, वो हमारा रेशनल नंबर होता है। अब किसी ने कहा कि क्या 2 जो है रेशनल नंबर है कि नहीं है। चेक करेंगे 2 क्या है, 2 इंटीजर है। इस नंबर को मैं लिख सकता हूँ 2 by 1, है ना, मैं 2 by 1 लिख सकता हूँ, मैं 4 by 2 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि 4 को 2 से डिवाइड किया जाएगा तो अगेन हमको 2 मिलेगा। तो अब ये बताओ कि p by q के फॉर्म का है जहाँ पे ये क्या है, नीचे वाला जो डिनोमिनेटर में नंबर है वो हमारा 0 नहीं है। जब ये हमारा 0 नहीं है और ये दोनों नंबर क्या है, यही तो हमारा p है और ये हमारा q है, तो p is an integer and q is also an integer, therefore this is called a rational number। यानी कोई भी नंबर हो हम उसको रेशनल के फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने अभी 2 को लिखा, इसी तरीके से मैं 4 को भी, किसी ने कहा कि 4 इज अ नेचुरल नंबर, बिल्कुल बात सही है, 4 हमारा नेचुरल नंबर है, लेकिन हम नेचुरल नंबर को रेशनल बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, देखो 4 by 1 भी लिखा जा सकता है, इसको 8 by 2 भी लिखा जा सकता है, अगेन 4 आ जाएगा, है ना। इसको अगर और आगे लिखना चाहो तो 12 by 3 अगेन 4 मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ
कि इस नंबर को इतने तरीके से, बहुत सारे तरीकों से लिखा जा सकता है और ये सब रेशनल के फॉर्म में है। ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल, ये भी नेचुरल नंबर है लेकिन रेशनल है। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी नेचुरल नंबर होगा या कोई भी निगेटिव या पॉजिटिव इंटीजर होगा, वो क्या होगा, वो हमेशा रेशनल के फॉर्म में लिखा जा सकता है। और जीरो भी हमारा रेशनल नंबर है। कैसे है देखो, जीरो इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। कैसे इसको क्लियरिफाई किया जाएगा कि जीरो हमारा रेशनल नंबर है। ठीक है, देखो जीरो मैंने लिखा, जीरो। अब मैं जीरो को लिख सकता हूं कि 0/1, 0/2, मैं लिख सकता हूं कि 0/10, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है ना। जीरो में किसी नंबर से भी डिवाइड किया जाए तो हमेशा हमको क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, एक्सेप्ट जीरो नहीं होना चाहिए। देखो 0/0 का फॉर्म क्या होता है, अनडिफाइंड। एक ऐसा नंबर होता है जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड इनडिटरमिनेट या अनडिफाइंड नंबर। तो 0/0 एक अनडिफाइंड नंबर है, इसीलिए 0/1, 0/2, 0/10 और इस तरीके से बहुत सारे नंबर्स, यानी कि 0 अगर मैं 1000 भी कर दूं तो ये भी हमारा क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब रेशनल नंबर है, सब रेशनल नंबर। तो जीरो को देखो हमने इस फॉर्म का बना दिया। अब क्या ये रेशनल नंबर है कि नहीं, ये चेक करते हैं। सबसे पहली चीज जो Q है हमारा, Q शुड नॉट बी जीरो, मस्ट नॉट बी जीरो, है ना। जरूरी है कि वो जीरो ना हो। तो ये जीरो नहीं है, नीचे डिनोमिनेटर जीरो नहीं है, इसका भी जीरो नहीं है। तो जहां पर Q जीरो नहीं है और ऊपर और नीचे P/Q का फॉर्म है, यानी दोनों इंटीजर से आ रहे हो, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो क्या हुआ, ये रेशनल नंबर कहलाएगा। इसी तरीके से -4 है ना, -4 को मैं लिख सकता हूं कि -8/2, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। मैंने क्या बताया कि निगेटिव इज ऑल्सो एन इंटीजर, क्योंकि निगेटिव नंबर क्या होता है, वो निगेटिव इंटीजर में आता है। पॉजिटिव नंबर क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर में आता है। और जीरो क्या होता है कि जीरो इज नाइदर निगेटिव इंटीजर नॉर पॉजिटिव इंटीजर, जीरो इज नोन एज अ जीरो इंटीजर। ठीक है, इस तरीके से -8/2, तो ये P है, ये Q है। तो देखा जाए तो ये P है, ये Q है, और हमारा Q क्या है, Q जीरो के बराबर नहीं है। ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये रेशनल नंबर हो गया। तो ये तो हमारा था रेशनल नंबर क्या होता है। लेकिन जो हमारे बुक में जहाँ से स्टार्टिंग किया हुआ है, इस बुक में वाओ मैथ्स में, तो स्टार्टिंग ये है कि कैसे पहचानेंगे रेशनल नंबर है कि नहीं है। क्वेश्चन पहला यही है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेशनल नंबर्स, है ना, कौन कौन से रेशनल नंबर है। मैं अभी यहाँ पे लिख रहा हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन 1 है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 1, विच ऑफ द फॉलोइंग कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेशनल नंबर्स, और इनमें दिया हुआ है ABCD करके कि 0/1 है, 0/1, ठीक है, B है, C है, D है, E है, F है, G H I, ठीक है। तो 1/0 -4/-5 1/0 है, -4/-5 है, और 0/-10 है, 2 है, 0/10 है, और ये 2 है। उसके बाद जो है -1 -9/12, -1 -9/12, और 0 and -7/0, 0 and -7/0। तो इतने सारे क्वेश्चंस है। क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेशनल नंबर्स, इनमें से कौन कौन सा रेशनल नंबर है और कौन सा नहीं है। तो सवाल देखो, सबसे पहला सवाल, क्या 0/1 रेशनल नंबर है। तो मैंने बताया कि अ रेशनल नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर Q शुड नॉट बी जीरो एंड बोथ P एंड Q बिलोंग्स टू इंटीजर, है ना। दोनों P और Q कहाँ से आना चाहिए, वो इंटीजर से आना चाहिए। दैट नंबर इज कॉल्ड रेशनल नंबर। ठीक है, तो ये बताओ, सबसे पहले हमको यही चेक करना है, सबसे पहला स्टेप, कि नीचे का नंबर यानी कि डिनोमिनेटर जो है वो जीरो तो नहीं है।
अगर किसी का डिनोमिनेटर 0 दिख गया, हम वहीं से कह देंगे कि ये रेशनल हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो इसका डिनोमिनेटर 0 नहीं है। अब चेक करेंगे, ये 0 नहीं है, ठीक है। अब ये p बाई क्यू के फॉर्म का है, क्योंकि p यानी कि ऊपर का नंबर भी इंटीजर है, नीचे का नंबर भी इंटीजर है, तो ये रेशनल है, यानी कि a क्या है, रेशनल है। और अभी अभी हमने बताया कि जिसके डिनोमिनेटर में 0 दिख जाए वो नंबर रेशनल हो ही नहीं सकता, तो ये रेशनल नहीं है, ठीक है। -4 बाई -5 ये 0 के इक्वल नहीं है, तो -4 -5 ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, और p बाई क्यू के फॉर्म को फॉलो कर रहा है, ये हमारा रेशनल है, ये भी हमारा रेशनल है। अभी इसके पहले हमने बताया कि किसी भी नेचुरल नंबर को या किसी भी इंटीजर को हम रेशनल के फॉर्म में लिख सकते हैं। 2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं 2 को लिख सकता हूँ कि 8/4 लिख सकता हूँ, मैं 12/6 से लिख सकता हूँ, ये सभी तो रेशनल नंबर है, ठीक है। अब हमने इतना बता दिया, अब यहाँ से f से लेकर के f g h i ये सब आपको खुद से करना है, होम असाइनमेंट के तौर पे। आप पहचानेंगे कि f क्या है, रेशनल है कि नहीं है, g h i में से कौन सा रेशनल है कौन सा नहीं है, ठीक है। तो इतना हमने बता दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। एक और चीज बतानी है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होता है, ठीक है। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स का मतलब ये हुआ कि हमको एक रेशनल नंबर दिया होगा और उस रेशनल नंबर से हम 3-4 और रेशनल नंबर बना सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हुआ कि अगर मुझे दे दिया गया हो 1/2 और मुझसे कहा जाए कि फाइंड 3 अदर रेशनल नंबर विच इज इक्विवेलेंट टू 1/2, जो 1/2 के इक्विवेलेंट है, इसके बराबर है। अब ये बताओ कि 1/2 में आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं कि किसी नंबर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पे या डिवाइड करने पे उसी नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। अगर मैं 1/2 में ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करूं, 2 से डिवाइड करूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं, 3 से डिवाइड करूं, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूं और उसी नंबर से डिवाइड करता हूं, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कंडीशन ये है कि जिस नंबर से मल्टीप्लिकेशन होगा उसी नंबर से डिवीजन होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे 1/2 को मैं लिख सकता हूँ, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। अब ये नंबर क्या हो गया, 2/4, दोबारा वही नंबर, यानी कि ये और ये इक्वल है, ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, ये इसके इक्विवेलेंट है। इसी तरीके से अगर 1/2 मेरे पास था तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से डिवाइड कर दिया, अब ये 3/6, अब इसके इक्विवेलेंट ये भी एक रेशनल नंबर है ना। तो बहुत सारे हम इक्विवेलेंट, आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करते जाओगे, आपको जो है एक नया इक्विवेलेंट नंबर मिलता जाएगा। तो क्वेश्चन 2 हमारा इसी पे बेस्ड है कि कहता है क्वेश्चन 2 which are find 3 रेशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि फाइंड 3 रेशनल नंबर, find 3 rational numbers equivalent to the following rational numbers, equivalent to each of the following. बहुत ही आसान है, अभी हमने जैसे बताया सेम वही काम करना है। इसमें 2-4 क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं सभी क्वेश्चन भी दे रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ एक ही बताऊंगा, बाकी आपका होम असाइनमेंट रहेगा। 2/5 है, 2/5 है, बी वाला जो है, -150/210, 150/-210, और जो सी है -4/9 है, और डी है -23/68, ठीक है। 28/63, 28/60। तो इतने सारे क्वेश्चन है, कहता है कि फाइंड 3 रेशनल नंबर्स
इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स, यानी कि जो 2/5 के इक्विवेलेंट 3 रेशनल नंबर लेना है, 150 अपॉन -200 के इक्विवेलेंट 3 रेशनल नंबर निकालना है, इसके इक्विवेलेंट इन सभी के, तो मैं कोई एक करके बता दे रहा हूँ, सभी क्वेश्चन अलग अलग है। इसके इक्विवेलेंट 3 निकालना है, इसके इक्विवेलेंट 3 निकालना है, इसके इक्विवेलेंट 3 निकालना है और इसके भी इक्विवेलेंट 3 निकालना है। तो सबसे जो पहली चीज है वो ये है कि सॉल्यूशन में मैं एक लेता हूँ बी वाला, है ना। तो बी वाला जो मेरे पास है वो है कि 150 अपॉन में -210, यही हमारा रेशनल नंबर था। अब इसके इक्विवेलेंट का मतलब ये हुआ कि इसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से हमने डिवाइड कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। जिस नंबर से मल्टीप्लिकेशन होगा उसी नंबर से डिवीजन होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पे। अब ये क्या हो जाएगा, ये हमारा जो है 300 हो गया और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 420, ठीक है। इसी तरीके से इस नंबर में यानी कि 150 अपॉन में -200 में अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं और इसी में मैं 3 से डिवाइड कर दूं, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सेम नंबर से मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन विद द सेम नंबर्स, इट डजंट इफेक्ट इन एनी ऑफ द रेशनल नंबर, ठीक है। किसी भी नंबर में, नॉट ओनली इन रेशनल्स, किसी भी नंबर से में, चाहे वो नेचुरल हो इंटीजर हो, जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पे, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 450 और -630, ये हो गया हमारा। एक और निकालना है, 3 इक्विवेलेंट निकालना है ना। पहला इक्विवेलेंट ये आ गया, दूसरा इक्विवेलेंट ये आ गया और तीसरा जो इक्विवेलेंट है वो ये रहेगा, यानी कि अब 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे या 4 के अलावा जो भी नंबर आपको आता है। अगर थोड़ा सा परेशानी हो रही है, आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो, चलो, तो जिस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे उसी नंबर से डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब ये 1500 हो गया और नीचे कितना हो जाएगा, 2100, ठीक है। तो ये सभी इक्विवेलेंट है, ठीक है। आपका आंसर क्या आता है उससे फर्क नहीं है। कॉन्सेप्ट क्या है ये हमारा क्लियर होना चाहिए कि जिस नंबर से मल्टीप्लिकेशन होगा उसी नंबर से डिवीजन होगा, और यही है इक्विवेलेंट निकालने का तरीका, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चन इसमें जो है, ये क्वेश्चन ए है, क्वेश्चन सी एंड क्वेश्चन डी, इसमें भी 3 रेशनल नंबर से विच आर इक्विवेलेंट टू दिस रेशनल नंबर, ये हमको निकालना है एज ए होम असाइनमेंट। एक और क्वेश्चन इसमें रह गया है, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 भी है, क्वेश्चन नंबर 4 भी है। क्वेश्चन नंबर 3 बता देते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विद अ पॉजिटिव डिनोमिनेटर। राइट each of the following हाँ, क्वेश्चन ये है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विद अ पॉजिटिव डिनोमिनेटर एंड रिप्रेजेंट ईच ऑफ द रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइंस। कि हमें जो है सभी नंबर्स, रेशनल नंबर को नंबर लाइंस पे रिप्रेजेंट करना है। तो ये मैं पहले वाले वीडियो में भी बता चुका हूँ, इसको बताने की जरूरत नहीं है। तो जो मेन क्वेश्चन है मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। पहला है 4/-5 और बी जो है, बी है हमारा -7/-9, सी है 8/-12, डी हमारा जो है -5/-11। क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन क्या है कि जितने भी रेशनल नंबर्स यहाँ पर दिया गया है, फॉलोइंग रेशनल नंबर्स, इनका जो डिनोमिनेटर है, आपको पता है कि ये ऊपर का जो पार्ट होता है ये न्यूमरेटर होता है, नीचे का डिनोमिनेटर होता है।
तो जितने भी डिनोमिनेटर है इन सबको पॉजिटिव बनाना है, सब नेगेटिव है ना, सबको पॉजिटिव करना है। कैसे पॉजिटिव होगा, देखो मैं पहला वाला एग्जांपल लेता हूँ सॉल्यूशन में। पहला वाला जो है a 4/-5, तो अब सीधी सी बात है कि जब भी नेगेटिव को हटाना होता है तो क्या करते हैं कि नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है ना। यही काम हमको करना है। तो नीचे एक ऐसे नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे कि ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो जब मल्टीप्लिकेशन होता है, चाहे वो साइन का होता है चाहे वो नंबर का होता है, तो हमेशा नीचे के साथ साथ ऊपर भी होता है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में होता है, ठीक है। अब मान लो कि मैं जो है इस चीज को मैं लिख सकता हूँ, यानी कि मैंने -4 माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस साइन से, तो -4 ऊपर हो जाएगा, और नीचे माइनस से हमने मल्टीप्लाई किया और माइनस पहले से था। क्या करना है भाई कि डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाना है। ये जो डिनोमिनेटर पॉजिटिव, कैसे पॉजिटिव बनेगा, जब निगेटिव से मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो आप -1 से भी कर सकते हो, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। -1 भी, सिर्फ माइनस लिखने का मतलब ही होता है -1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जैसे हमने ऊपर निगेटिव से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी कर दिया, तो ये -4 हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव था, इसका साइन पहले पॉजिटिव था, तो निगेटिव को जब पॉजिटिव से मल्टीप्लाई किया गया तो ये निगेटिव आ गया। अब निगेटिव को निगेटिव से मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो -4/5। अब देखो ये पॉजिटिव कन्वर्ट हो गया ना, क्या चेंज हो गया, अब हमारा न्यूमरेटर चेंज हो गया। जो पहले पॉजिटिव था अब निगेटिव हो गया, लेकिन जो डिनोमिनेटर है वो हमारा पॉजिटिव हो गया, है ना, ये पॉजिटिव हो गया। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ, -5/-11, ठीक है। इसमें भी वही काम करना है कि ऊपर नीचे 5 निगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो, तो निगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -5 था और नीचे -11 था, और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 11, ठीक है, हो गया। यही काम करना है, बाकी बी और सी जो है ये आपका होम असाइनमेंट रहेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में और रह गया है, क्वेश्चन नंबर 4, एक क्वेश्चन और रह गया है, क्वेश्चन नंबर 4, और ये एक्सरसाइज उसके बाद खत्म हो जाएगी। क्या है कि एक्सप्रेस -7/9 एज ए रेशनल नंबर भी। क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि एक्सप्रेस -7/9 एज ए रेशनल नंबर भी, एज अ रेशनल नंबर विद डिनोमिनेटर इसको डिनोमिनेटर का, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि एक्सप्रेस -7/9 एज अ रेशनल नंबर विद न्यूमरेटर इक्वल टू -28 एंड डिनोमिनेटर इक्वल टू 54। यानी कि ये पहले से ही एक रेशनल नंबर है। अब इस रेशनल नंबर को क्या करना है कि दूसरे रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है, और वो ऐसा रेशनल नंबर जिसका न्यूमरेटर क्या हो, -28 हो, ठीक है। तो -28 नहीं होना चाहिए, मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं मिस्टेक है। इसको -27 कर लो, नहीं ठीक है, ठीक है, -28, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा ये था कि जो हमारा -7/9 है, जो हमारा जो है -7/9 है, जिसमें 7 -7 क्या है, ये क्या होता है, न्यूमरेटर होता है, ऊपर वाला न्यूमरेटर, और नीचे वाला क्या होता है कि डेनोमिनेटर होता है ना, डेनोमिनेटर ये होता है, ठीक है। तो
इस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक नया रेशनल नंबर लाना है, वो ऐसा रेशनल नंबर जो न्यूमरेटर जिसका -28 हो जाए और डिनोमिनेटर जिसका 54 हो जाए। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, मेरी बात को समझना। पहले वाले क्वेश्चन में ये है कि एक ऐसा रेशनल नंबर बनाना है विद द हेल्प ऑफ -7/9 कि जिसका न्यूमरेटर क्या हो, -28 हो। तो अब ये बताओ कि न्यूमरेटर यही है, ऊपर किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि ये हमारा 28 हो जाए। -7/9 था पहले से हमारा, ठीक है। तो -7 में अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, 28, और यही चाहिए हमको न्यूमरेटर, है ना। तो मैंने अभी अभी बताया कि जिस नंबर से मल्टीप्लीकेशन होता है डिवीजन भी सेम नंबर से होता है। तो ये हमारा हो गया -28/36। यही आपका आंसर है कि एक ऐसा रेशनल नंबर बनाना था कि जिसका न्यूमरेटर क्या हो, -28 हो, ठीक है। अब दूसरे वाले क्वेश्चन पे आते हैं, बी वाले पे। तो बी ये कहता है कि -7/9 में को ऐसा रेशनल नंबर एक्सप्रेस करो जिसका डिनोमिनेटर क्या हो जाए, 54 हो जाए। तो डिनोमिनेटर यही है, किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए इसमें कि डिनोमिनेटर क्या हो जाए, 54। तो अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं डिनोमिनेटर में, तो 9 × 6 कितना होता है, 54 होता है, ठीक है। तो अब ये जो है मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसी नंबर से ऊपर डिवाइड कर दिया, है ना। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये हो गया -42/54, आ गया हमारा आंसर। दोनों कंडीशन को फॉलो कर गया कि न्यूमरेटर 28 हो गया -28 और डिनोमिनेटर क्या हो गया, 54 हो गया, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1.1 में हमारा इतना ही था। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अगले लेक्चर में एक्सरसाइज 1.2, ठीक है।